Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस विच आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। तो हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद हम ये बोलेंगे आपको कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या आने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है, प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है, वैसा प्रेजेंट सिचुएशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें उनके वर्तमान हालत किस प्रकार है, प्लीज गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड विच इज द विल ऑफ द कर्मा। ओके, वी डू हैव सेटिंग योर कोर्स। ओके, दिस इज द 3 of scrolls. We do have 5 of scrolls. Okay, we do have 6 of forces. We do have 1 of scrolls. And we do have the lookout, which is the star card. Bottom of the deck हमारे पास है 4 of scrolls. We do have Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. यहाँ पे है एयर साइन स्ट्रांगली, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन चेक आउट ऑल द कार्ड्स, करेक्ट? ओके, वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, दैट इज द कुंभ राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पे देखो है 4, 3, 4, 5, 6, 1, 10 एंड 17। 1, 3, 4, 5, 6, 10 and 17 are important numbers। आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे बहुत सारा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो है आप सफलता प्राप्त करने के लिए आप जी जान मेहनत कर रहे हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस रिलेटेड हो या कहीं ना कहीं पे आपके जो है स्टडीज़ रिलेटेड हो। ठीक है, यू वांट टू डू हायर एजुकेशन। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप उसके लिए शायद अब्रॉड जाने के लिए भी तैयार है। आप अपने सिटी, स्टेट या कंट्री भी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आई कैन सी द शिप सेटिंग्स। और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये आदमी जो है दूर से इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे भी एक टेलीस्कोप से ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो केयरफुली आप अपने जो है स्टेप्स को आगे ले रहे हो ताकि आगे जाके कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। कैप्टन ऑफ द शिप ऑलवेज, यहाँ पे जो है ना, कैप्टन ऑफ द शिप ऑलवेज टेक्स सुटेबल डिसीजन। यू नो व्हाई? सेटिंग योर कोर्स। और वो लुकआउट क्या है ना, अगर शिप को सही तरह से नेविगेशन चैनल्स पता नहीं होता है या वो नहीं कर पाते हैं, सिग्नल्स रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो बहुत संभावना बन ही जाता है कि वो शिप जो है वो एक्सीडेंट उसका होगा। तो वो ना हो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आपके जो गोल्स जो है, आपकी जो फ्यूचर, ठीक है, आपने जो बना के रखा है, यू नो योर पर्सनल गोल्स एंड मोटिव्स। सो आप भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने भी एक बैकअप प्लान बना के रखा ही है। अगर बाई चांस प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी काम कर जाएगा। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ढेर सारा इंफॉर्मेशन की तलाश है आपको और कहीं ना कहीं पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है चल भी रहा हो रिगार्डिंग लव, फ्रेंडशिप और वर्क और एनी टाइप ऑफ बिजनेस डील और एनी टाइप ऑफ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल मैटर्स। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए रिट्रीट में जाना चाहते हैं, मतलब हॉलीडेज में आपको मन नहीं है,
आपको लेथर्जी फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ढेर सारा काम करने के बाद ऐसा होता है कि नया मन नहीं कर रहा है, इच्छाएं नहीं हो रही है, थोड़ा सा वेकेशन में घूम आते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। यू कैन गो फॉर अ हॉलीडे, ठीक है, आप करोगे भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आई ऑल्सो डू फील लाइक दैट, आपको ऐसा भी लगता है कि मेरा किस्मत हमेशा ही ना मेरा साथ नहीं देता, लेकिन आपके प्रारब्ध कर्म कुछ इस तरह से रहे होंगे, या आपके जो प्रेजेंट कर्म हैं, यू शुड ट्राई टू बैलेंस द कर्म, ताकि क्या होता है ना कि आप जो भी करोगे उसका फल आपको डायरेक्टली मिलेगा, वरना वो दूसरा जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपका पास्ट लाइफ कर्म से जो बैलेंस नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसा होता है कि इट ऑफन रिजल्ट्स इन फेलियर। होता है ना कि आपने मन लगाया, सब कुछ किया, नौकरी में भी आपका ऐसा ही हुआ, सिलेक्शन थोड़ा सा पॉइंट से रह गया, इस तरह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्म ना आपकी जो वर्तमान कर्म है उसमें इंटरफेयर करता है। मुझे नहीं पता कि आप जानते हो या नहीं, बट इट हैपन्स लाइक दैट। सो एक समय में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि दुष्ट लोग, पापी लोग, उनका ही बहुत ज़्यादा तरक्की हो रहा है, बट आप इस जन्म से ही उनको देख रहे हो, इसलिए यू डोंट नो व्हाट इज देयर पास्ट। सो डोंट गेट अपसेट, ओके, रिगार्डिंग अबाउट यू कैन से लाइक द सक्सेस ऑफ अदर पीपल, या वो लोग अपने प्राइवेट लाइफ में क्या करें, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई दे आर नॉट हेल्पिंग यू, व्हाई दे आर नॉट गाइडिंग यू, व्हाई दे आर सो जेलस, व्हाई दे आर सो ग्रीडी। इसके बारे में उतना कुछ नहीं करना है, आप कर रहे हो और अपना दिमाग आप खराब कर रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है पढ़ते पढ़ते आप पढ़ाई कर ले तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर आपको कुछ बात का याद आ जाता है, फिर आप अपसेट हो जाते हैं, रोना धोना आप स्टार्ट कर देते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं, आप ब्लेम्स भी देते हैं। सो वो सब करना मत करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आप प्रेजेंट वर्तमान में काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हो, और ये आप ही का एरिया है जहाँ पे आपको हार्डवर्क करना है। कोई आपको मदद यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फ़ायदा सिर्फ आपका होगा। ये एक बार आपका माइंड में आ जाए, बस आप उम्मीद मत लगाना किसी से, सिर्फ भगवान से लगाना, ठीक है, उस तरह से। नाउ लेट मी सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट आर दे कमिंग? What are those that are definitely going to enter into their life? Please बताएं universe. Okay. Consider your foundation. Wow, that's great. यहाँ पे है ask for help. देखो मदद के लिए, मदद की ही बात कर रही थी ना मैं, और यहाँ पे मदद के लिए कौन है? यहाँ पे लॉर्ड आएंगे आपको मदद करने के लिए। We do have romance. Ooh. We do have choose love. The world card, यहाँ पे भी world card है, great. We do have 18 number, the moon card, embrace your emotion. यहाँ पे है temperance की कार्ड, यहाँ पे है world card, यहाँ पे है moon card, और यहाँ पे क्या है true love. So obviously इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित, मैं तो इतना बता ही सकती हूँ, all of a sudden you are going to get into the romantic vibrations, जहाँ पे जैसे बीच पार्टीज में जैसे कपल्स बैठते हैं, आराम से मौज मस्ती करते हैं, और फिर वो जो समंदर की लहरें जो है उसकी साउंड कुछ अलग होता है, एंड डेफिनेटली कुछ रॉक सिंगर्स भी होते हैं, सुनते हैं वो धुन और आराम से अपना डिनर करते हैं, एंड दैट्स ग्रेट. So this is definitely you are attracting in your life, obviously. और वो सिर्फ एक रिलेशनशिप जो सिर्फ फैसिनेशन, जो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर नहीं होगा, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होगा, एक दूसरे को समझेंगे, एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे अपने ही आप जो कर्म हैं, अच्छे कर्म के वजह से, अपने नॉलेज के वजह से, अपने इंट्यूशन के वजह से, आपके सेविंग्स के वजह से भी, ठीक है, आप फ्यूचर में अपना जो फाउंडेशन है, जो बोला जाता है बेस अगर किसी का क्लियर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में.
So you are going to, you can say, attract this type of mansion, this type of, you can say, well decorated house or home for yourself. एंड डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा. अगर आपका शिकायत है कि आपको मदद नहीं मिलता है, इसलिए आप लास्ट मोमेंट में जाके अटक जाते हो, हेजिटेट करते हो किसी से मदद लेने के लिए, क्योंकि उल्टा वो आपसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही कुछ उम्मीद कर लेते हैं. ठीक है, फिर आपसे ज़्यादा ही ले लेते हैं. ठीक है, तो वो सब कुछ चीज़ नहीं होगा. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर लाइफस्टाइल ऑल्सो. एंड आपका ऐसा भी है कि मेरा ना कोई ऐसा है कि मुझे पार्टनर मिलते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ समय तक सही होता है, फिर रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, फिर सही होता है और मैं ही बीच में फंस जाती हूँ. तो यू विल हैव द ऑप्शंस टू चूज़. मे बी कुछ समय के बाद आपको ये लगेगा कि मैं इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रहूँ या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस है. आपके पास चॉइस रहेगा, या आपके पास ऐसा भी ऑप्शंस रहेगा जो आप करना चाहते थे इतना समय से, आप कर नहीं पा रहे थे. मे बी यू आर एन इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल, बट यू वांटेड टू डू समथिंग, ओके, फॉर, यू कैन से, द एनवायरमेंट. आप करना चाहते थे, या यू वांटेड टू बिकम दिस वन ऑर्गेनिक, यू कैन से दैट होलसेलर और समथिंग, बट आप कर नहीं पा रहे थे. यू वांटेड टू ग्रो योर दिस वन होम गार्डन, और वहीं से आप ऑर्गेनिक चीज़ों को अब करना. मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, तो वो आप कर पाएंगे. योर डिजायर्ड वर्क प्लेस विल बी देयर. ओके, एंड डेफिनेटली एम्ब्रेस योर इमोशंस. ऐसा होगा कि आप जो इमोशंस, ठीक है, यू विल जस्ट, यू कैन से दैट, रेडिएट आउट फ्रॉम योर बॉडी एंड समवन विल एक्सेप्ट दैट. आप जो इमोशंस अपने, जैसे बोला जाता है, मन से, शरीर से जब चाहेंगे ना, वही कि कोई एब्जॉर्व करेगा और वही आपके पास खींचा चलाएगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and